जाओ, सब साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, गाड़ी जाने दो, गाड़ी भाई साइड हो जाओ। मैम लेफ्ट सेंटर में बाइक लेके जाए ये पहले फोटो मैं एक बात बोलूं, आप लोग बहुत करीब नहीं हो, थोड़े पीछे जाएंगे प्लीज, पूरे मुंह पे आ रहा है। मैं बोल दूंगी उनको, आप पीछे थोड़ा सा गिव देम द स्पेस। थैंक यू। मैं बोलूं जी, बहुत कम लोग इतने नसीब वाले होते हैं या भाग्यशाली होते हैं कि जिनके 100 साल का पर्व उनके बेटी बेटे इतने मन से मना रहे हैं। और मैं अपने आप को अब्बा की एक बेटी मानती हूँ, क्योंकि इसी जानकी कुटीर में मैंने अब्बा के साथ कई शामें बिताई हैं। और यहाँ पे मैं आती थी और बड़े प्यार से पूछते थे कैसी हो इला। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन है, हज़ारों साल इसी तरह से लोग उनको याद रखेंगे। ना केवल उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन शायरी में दिया है, फिल्मी शायरी में दिया है, बल्कि मिज़वा के लोगों के लिए जो वो खड़े हुए हैं, जो उन्होंने एक किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ बैठे बैठे अब्बा ने इतना कुछ किया है। तो मैं शबाना और जावेद भाई की और तन्वी की, बाबा की, सबकी बहुत तारीफ़ करती हूँ कि आज उन्होंने इतनी धूमधाम से 100 साल मनाए और हमें बुलाया। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं यहाँ जा रही हूँ। उनकी राइटिंग की कुछ विशेष खास बात आपको पता है? सादगी थी उनकी, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, बहुत बड़ी बात है, पर एक जज्बातों को बहुत ही सादगी से कह जाना, वही अब्बा की खासियत थी और वही अब्बा को यहाँ तक पहुँचाया। और मुझे बहुत खुशी है कि शबाना उनकी शायरी को राग गा करके जिस तरह से लोगों के साथ उन्होंने ज़िंदा रखा है, तन्वी ने रखा है, बहुत बड़ी बात है। और मैं शौकत आपा के लिए भी ये दुआ करती हूँ कि आज बच्चे मना रहे हैं और वो बीमार हैं, कि वो बहुत अच्छा उनका स्वास्थ्य रहेगा। थैंक यू जी। ये देखिए, आज के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी बोलना है मुझे इन्हीं के बारे में बोलना है। जहाँ पे जिनके पास मैं खड़ी हुई हूँ उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हमेशा से उन्होंने उसके बारे में बोला है। इसलिए कहीं भी, चाहे वो इधर की कंट्री हो चाहे यहाँ की कंट्री हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे किसी भी किस्म की रोक टोक जो है वो बहुत बुरी बात है और वो नहीं होनी चाहिए। मैम आपको थैंक यू। नहीं फोन पे नहीं है, नहीं है। पहले रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। बहुत
मैम यहाँ पे यहाँ पे थैंक यू मैम। थैंक यू। मैडम एक मिनट। हाँ मैम, मैम यहाँ घूमता है अपना मैडम को बुलाना, मैडम को भी बुलाओ ना। मैडम के साथ ही अगर हमारी फोटो याद सर ले आऊंगी मैं वापस आएंगे वापस एक मिनट उनको आने दो मेरे बैकग्राउंड के पास पहुंचने दो सर बिल्कुल आ नहीं मेरा बैकग्राउंड हाँ मैम मैम साइड हो जाओ, हम वहीं पहुँचा रहे हैं। बैकड्रॉप हियर आप लोग खाली गेट छोड़ दो मैं ले आता कैमरा बैकड्रॉप पे बैकड्रॉप उत्तर से वार देखे रखो। चलो 2 बार खड़े करेंगे। दिव्या जी यहाँ पे मैम मैम गिराइए सेंटर में साथ में वार दो, साथ में वार दो ना। दिव्या मैम सेंटर में। दिव्या जी मैम योर राइट। एक मिनट गाड़ी को चले जाओ वो कहीं नहीं जा रही है तुम्हारे पीछे लग जाएगा इस साल कैफी साहब की बर्थ सेंटिनरी है और एक सेकंड थोड़ा आगे आ जाएंगे और चली जाएगी गाड़ी आपको। सो इस साल कैफी साहब की बर्थ सेंटिनरी है और बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। हर साल हम यहाँ आते हैं इस वेन्यू पे, कैफी साहब के घर पे, शौकत आपा के घर पे, शबाना जी के घर पे, बाबा जी के घर पे, और कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरत होता है यहाँ पर। या म्यूज़िक सेशंस होते हैं या शेर व शायरी होती है और बहुत लाइक माइंडेड लोग अंदर आते हैं। तो इस सेशन के लिए मैं हमेशा वेट करती हूँ, लेकिन इस साल कुछ खास होगा क्योंकि बर्थ सेंचुरी है और ये जो सेलिब्रेशंस हैं मुझे लगता है 14 को 13 को होती रहेंगी और कुछ ना कुछ मिजबान में भी हो रहा है। सो शुरुआत यहाँ से हो रही है तो डेफिनेटली बहुत खास है। नए साल की शुभकामनाएं आप लोग और मेरे लिए बड़ा सही समय है कि नया साल है और इस तरह की शुरुआत हो रही है। एक लिटरेरी और म्यूजिक का ब्लेंड है। जी, मुझे लगता है ये सूप फॉर द सोल बोलते हैं ना, वो है कि हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ जद्दोजहद में लगे रहते हैं। जब सब आकर यहाँ पर कुछ शायरी, कुछ खूबसूरत लिटरेरी बातें करते हैं और कैफी साहब को याद करते हैं और सब आप उन लोगों से मिलते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप मौजूद है तो चार चांद लग जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। एक हमारे सभी लोग सहयोगियों का एक विचार था कि आप आ गई हैं तो आप एक बुद्धिजीवी भी हैं, एक अच्छी तरह से विचार भी रखती हैं। तो ऐसा जो अभी नई समाचार आया उसमें क्या है कि हमारे जो पड़ोसी देश हमारे इंडियन जितने भी कंटेंट है जो प्यासा है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो कल्चर को खराब करना उस देश के इसको आप किस तरह से आप देखते हैं इस बात को? देखिए, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो कल्चर और आर्ट को नहीं रोकना चाहिए, वो चाहे उधर से आए या इधर से आए। हम लोग भी उनके बहुत सारे सीरियल्स देखना पसंद करते थे जो शायद अभी उस पर भी रोक टोक है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ को कहीं ना कहीं खोलकर अच्छे से आर्ट लोगों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है और हमें उसे इनकरेज करना चाहिए। ये खबर मुझे नहीं मालूम है तो मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी कर नहीं सकती, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि आर्ट को नहीं रोकना चाहिए। जी, थैंक यू, थैंक यू।
अरे मैं भाई मोबाइल पीछे ले। यहाँ पे ये कैमरा सर ये कैमरा सर ये कैमरा हेलो सामने मैम ये कैमरा चलो ये रोलिंग। पीछे करो माइक। नहीं ठीक है वो। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। बिल्कुल नए साल की इससे अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती। बिल्कुल इतने लेजेंडरी पर्सन के साथ आज ये कंसर्ट रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल आई मीन मुझे बहुत तो म्यूज़िक बहुत पसंद है, उर्दू शेर व शायरी भी बहुत पसंद है, तो इससे आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे बेहतर बिगिनिंग जो है हम सोच नहीं सकते। सो आई एम रियली रियली थ्रिल्ड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग, वेरी स्पेशल। आप पहले आए हैं यहाँ पे कभी? नहीं ये मतलब जानकी कुटीर में तो बहुत बार आए हैं, हर होली हमारी यही मनती है, मनाई जाती है, बट इस इवेंट में मैं पहली बार आ रही हूँ। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप आज की शाम से यहाँ पे? एक बहुत ही खूबसूरत शाम जहाँ म्यूज़िक और पोइट्री इन सब चीज़ों में हम डूब जाएं बस। म्यूजिक, पोइट्री, कला, साहित्य ये हमेशा कहते हैं जोड़ता है लोगों को। हमारे सभी सहयोगी ने आपसे पूछना चाह रहे थे आज का एक समाचार, उसके ऊपर आपकी मतलब राय चाहिए कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें जो इंडियन टीवी कंटेंट होता है जी उस पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, तो आपको लगता है ये सही चीज़ है? जो कंटेंट होता है मुझे सीरियसली मैं तो बाउंड्रीज वगैरह में विश्वास ही नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि हर क्रिएटिव आदमी जो है, हर क्रिएटिव इंसान बाउंड्रीज में विश्वास रखती ही नहीं है। हम लोग ग्लोबल सिटीजन्स होते हैं और हम खुले तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और मैं इसी में यकीन रखती हूँ। और मैं ऐसा दुनिया इमेजिन करती हूँ जहाँ कोई बाउंड्री ना हो, जहाँ ना तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हो, ना इंसान की सोच के बाउंड्रीज हो। एंड आई थिंक क्रिएटिव पीपल जो है वो इन्हीं बाउंड्रीज को तोड़ने में वी आर स्ट्राइविंग फॉर दैट ऑल अक्रॉस द ग्लोब एक्चुअली। लेकिन आपको लगता है जो इंडियन जो शोज हैं, टीवी शोज हैं, वो किसी कल्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं या किसी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कल्चरल एमालगमेशन जो है वो हमेशा किसी कल्चर को एनरिच ही करती है, कभी डिस्टर्ब नहीं करती है। तो हम जितना एमालगमेट करते हैं, और प्योरिटी ऑफ कल्चर एक बहुत बड़ा मिथ है। हम अगर अपने सब कॉन्टिनेंट को भी देखें तो जितने लोग आए यहाँ, जैसे जुड़े वो, उससे हमारा कल्चर जो है वो रिच ही हुआ। आज अगर हम बैठ के उर्दू शेर व शायरी है या ठुमरी दादरा, जैसे ठुमरी दादरा जो हमारा म्यूज़िक है, उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है कि आप ब्रज में स्थाई शुरू होती है और अंतरा में जाते जाते वो उर्दू पोइट्री होती है ना। तो ये जो अमालगमेशन है ना, अब बांग्लादेश में देख लीजिए, उनका जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वो लोग दुर्गा पूजा, जो मुस्लिम्स भी है उनके लिए भी दुर्गा पूजा उतनी अहम है जो हिंदुओं के लिए है। तो ये अमालगमेशन ऑफ कल्चर्स जो है वो किसी भी कल्चर को एक्चुअली एनरिच करती है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने से आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करते हो। वेरी वेल सेड। मैम यू टर्न डायरेक्टर ऑल्सो, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में फीमेल डायरेक्टर्स काफ़ी सारी आ रही हैं, सब्जेक्ट्स काफ़ी अलग हट आउट ऑफ द बॉक्स बना रही हैं, तो कितना ज़रूरी है फीमेल डायरेक्टर्स को बैकअप करना प्रोडक्शन हाउसेस को या एज एन इंडिविजुअल? मुझे लगता है हमें कोई बैकअप नहीं चाहिए, हम खुद चीज़ें कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे विमेन डायरेक्टर्स, विमेन राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, सब लोग अपना जो हमारा जो वर्ल्ड व्यू है उसको हम एक्सप्रेस हमने करना शुरू कर दिया है, और ये सिर्फ शुरुआत है और आगे आगे बहुत कुछ होता रहेगा। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। Looks amazing.
मैम लोग सामने हो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हैं आप। Thank you. Such a pleasant appearance. आप सबको ऐसा ही कहते हैं? नहीं देखिए आज किसी को भी हमने कहा आप अच्छा, किसी को नहीं कहा, मुझे कहा। थैंक यू। and you are such matching everything. थैंक यू। ये पिछला साल आपका बहुत ही अच्छा रहा है ना, और आप खुश भी हैं बहुत, उसके आपके चेहरे पे वो खुशी दिखाई दे रही है। हाँ, बहुत अच्छा साल रहा है। मुझे अच्छा काम करने को मिला और काम लोगों ने पसंद किया और 1-2 फिल्म हिट भी हो गई, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। बहुत अच्छा साल गुजरा। थैंक यू। हिट भी नहीं, मैं फिनोमिनल हिट हुई है। फिनोमिनल हिट हुई है। आई कांट स्टिल बिलीव इट। या और निकल ये नए साल की शुरुआत भी अच्छी हो रही है। ये कैफी आजमी साहब का हाँ, मैं पिछली बार यहाँ आई थी, मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी फ्रेंड के साथ ऐसे ही आ गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, तो मैंने उनको कहा कि मुझे हमेशा बुलाया करो, तो आज उनका मैसेज आया और मैं आ गई। क्या विशेष बात रहती है मैम यहाँ पे जो भी शेरो शायरी या म्यूज़िक या जैसे जावेद साहब कुछ बोलते हैं, जो भी यहाँ आके बोलते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लिटरेचर पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, तो उस हिसाब से मुझे बहुत मज़ा आता है, इसी के लिए आती हूँ यहाँ पे। Rightly said, the music, the culture, the content and the creative understand. मैम सभी लोग पूछना चाह रहे थे आपसे कि लाइक आपने हर एक मीडिया में लगभग काम किया, टीवी में भी काम किया, थिएटर वगैरह सब में। हमारा जो इंडियन टीवी कंटेंट है वो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आपको इस पर क्या विचार आता है, मतलब आपको क्या लगता है कि उनका कहना है कि ये मतलब अफेक्ट करता है उनके कल्चर को? ये सब बातें जो लोग बैन करते हैं और किसी पे वो मोर्चे करते हैं, मुझे लगता है कि ये सब पॉलिटिकली होता है मोटिवेटेड। जो कॉमन इंसान है उसको हर चीज़, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, उसे कोई हर्जा नहीं है किसी चीज़ से। आई थिंक ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ पर आपको इंडियन कंटेंट ऐसा लगता है कि मतलब किसी कल्चर पे मतलब ऐसे? पहले तो मुझे कल्चर का मतलब ही नहीं समझ में आता। कल्चर का क्या मतलब है? इंडियन कल्चर हो, वेस्टर्न कल्चर हो, कल्चर का क्या डेफिनेशन है? इसलिए कल्चर के बारे में तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। सिर्फ यही है कि जो कंटेंट किसी को तकलीफ़ दे, किसी को दुख दे, किसी को हर्ट करे, वो मत देखो ना आप। बनाने वाले तो बनाएंगे, क्योंकि हर किसी पे आप सेंसरशिप नहीं कर सकते। आप इतने करोड़ों लोगों को नहीं कह सकते कि आपको यही बनाना चाहिए, ये नहीं बनाना चाहिए। वो बनाएंगे, कुछ लोग नहीं होते सेंसिटिव, बनाएंगे, लेकिन आप मत देखिए, आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग नम्रता। गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू हियर। मैम लुक सामने रखना पड़ेगा आपको ना? जी जी। बहुत ही अच्छा शुरुआत हो रही है नए साल की, और मतलब यू हैव बीन ऑलवेज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस शबाना जी। या माँ है मेरी, तो ऑब्वियसली उनके साथ तो इन्वॉल्व मैं रहूँगी। ये जो है दिस अपॉर्चुनिटी इज़ ग्रेट, क्योंकि ये मेरे नाना के 100th ईयर सेलिब्रेशन के लिए है। बाबा अंकल ने आपने देखा है कि कितना मेहनत और कितनी प्यार से इसको पूरे इवनिंग को ऑर्गेनाइज किया है। तो इट्स माई प्रिविलेज एंड माई ऑनर दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट इन माई ओन वे। जैसे कई दर्शक तो पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनको ये जानना है कि यहाँ पे विशेष या खास क्या रहता है जो मतलब लोग इतने मतलब शिद्दत से यहाँ लोग आ जाते हैं? वो मैं आपको बोलूँगी नहीं, वो आप देख लीजिए खुद, और आप देख के मुझे बाद में बताइए कि आपको क्या लगता है डिफरेंस है, क्योंकि मैं अगर खुद बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता है। आप देखिए, बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, नज़म बोलते हैं, कोई पोइट्री सुनाता है। नाना को हम बहुत अलग अलग तरीके से याद करते हैं। उनके जो वैल्यू सिस्टम है उसको हम प्रिजर्व करके आगे जनरेशंस को हम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। As we say about culture, art and culture, जो कई लोग आज जो एक recent update की मतलब जो in the neighboring countries जो हमारा TV content होता है, जो इंडिया में TV content है, they put restrictions over there in their country, in Pakistan, as it might affect their culture. Yes.
तो आप कैसे देखती हैं? मैं इसको बहुत मैं इसके अगेंस्ट बहुत खिलाफ खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक फिल्म प्रोड्यूस की है मंटो करके, जो नंदिता दास की थी, वो मैंने प्रोड्यूस की है। और उसमें हमने बात की थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे रिस्ट्रिक्टेड होता है तो उससे आप खुल नहीं पाते हैं, और आपका एक सोसाइटी जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक बन जाता है, एंटी सेक्युलर, एंटी डेमोक्रेटिक। तो आई रियली फील बैड फॉर सोसाइटीज़ जो ये अपने मतलब सेंसरशिप लाते हैं, जो कंटेंट को सेंसर करते हैं। आई फील बैड फॉर देम, बिकॉज आई फील कि आप अगर सोसाइटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आखिर में कोई ना कोई रिबेल करेगा ही करेगा। और आप एक फैशिस्ट सोसाइटी नहीं हो, आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, और आपको वो सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें ही प्रोग्रेशन होता है, उसमें ही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। पर आपको लगता है जो इंडियन कंटेंट है, टीवी कंटेंट, वो किसी कल्चर को मतलब अफेक्ट कर सकता है गलत तरीके से? नहीं, आई डोंट थिंक वो इतना ब्लैक एंड वाइट है। मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ लाइफ से लेते हो और बहुत सारी चीज़ फिल्मों से लेते हो, तो इट्स अ मैच ऑफ बोथ। और आपको एक सिटीजन की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह डिसीजन आपको बनाना है कि आपको क्या लगता है आपके कल्चर को इफेक्ट करेगा और क्या आपको लगता है कल्चर को इफेक्ट नहीं करेगा। वो डिसीजन आपके ऊपर है, आप उस पर निर्भर हो। थैंक यू। थैंक यू। ये आपकी बड़ी शिद्दत से हम लोग मैं खुद ही कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बोल देती हूँ। इसी प्रोग्राम के बारे में पूछना है ना आपको? नहीं, वो दुनिया भर के पॉलिटिकल सवालों का भी मैं, और किसने किसको क्या कहा, उसने इसको ये कहा, करण जो संस्कृति और साहित्य के बारे में बात करेंगे। आप लोगों से मेरा बहुत तारुफ हो चुका है, मुझे पता है। मुझे आप इजाजत दें, मैं जिस प्रोग्राम के लिए आई हूँ। You can cover this. Right, sir. Right. Right, sir. Wait. Ma'am, what? Ma'am, ये सामने में। Yes, straight, ma'am. Ma'am, right. Madam, यहाँ आई है मैम इस यादगार शाम, कुछ कहना चाहेंगी शाम के लिए? मैं हर साल जब भी शबाना जी करती हैं, आई लुक फॉरवर्ड इस शाम के लिए, क्योंकि इतनी अमेजिंग पोइट्री, नए पुराने सब टाइप के पोइट्स अपनी शायरी कहते हैं, और कैफी साहब की पुरानी नज़्म सुनने को मिलती हैं और जावेद साहब के मिलते हैं, और बहुत ही आई थिंक एनरिचिंग इवनिंग होती है। और बाबा, तन्वी, शबाना जी सब मिलके बहुत अदब से और बहुत प्यार से सबको बुलाते हैं। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आज मैं किसी पर्सनल काम से लेट हो गई तो मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने कुछ मिस कर लिया है, तो आई एम डाइंग टू गो देयर। आई थिंक कैफी साहब हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट, मैं लकी थी कि उनको काफ़ी बार मिली थी,
क्योंकि हम यहाँ पृथ्वी आते थे और हमेशा कैफी साहब यहाँ होते थे और काफ़ी शामें उनके साथ, उनके हॉस्पिटैलिटी उनकी, हमने घर का खाना, शौकत आपा कैफी साहब होते थे और वो जो दिवाली की शामें होती थी, ईद का वक्त होता था, बहुत याद आती हैं। एंड आई थिंक ही वॉज एन अमेजिंग मैन एंड उनके बच्चों ने उनकी वो ट्रेडिशन को आगे चलाया है और यादगार उनकी रखी है। मैम इंडिया में हमारे कल्चर को बहुत सराहा जाता है। मैम अभी एक खबर आई है पड़ोसी देशों से, उनका कहना है कि हमारे इंडियन टेलीविजन के जो कंटेंट है उसको बैन कर देना चाहिए मैम, जिससे उनका कल्चर जो है एक परेशान होता है, उनके कल्चर पर इफेक्ट करता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या वाकई हमारे इंडियन टेलीविजन के कंटेंट्स होते हैं क्या वाकई कल्चर में नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए, उनकी पर्सनल राय है। अगर उनको वाकई लगता है हमारे इंडियन टेलीविज़न से उनका कल्चर ख़राब हो रहा है तो उनको पूरी छूट है, वो मत दिखाएं। उनके लोग देखना चाहते हैं और बहुत पसंद करते हैं इंडियन टेलीविज़न को, तो आई थिंक उनकी खुद की सोच है और दे हैव अ राइट टू देयर थॉट। जैसे हमारी कुछ सोच है उनके देश के बारे में, वो ज़्यादा सीरियस है। ये तो बहुत एक फ्रिवलस और एक आई थिंक एंटरटेनमेंट मीडियम है। इफ दे डोंट वांट इट, दे आर मोस्ट वेलकम नॉट टू हैव इट। थैंक यू। सामने मैम, सामने आदित्य जी मैम यहाँ पे आदित्य मैम यहाँ पे आदित्य आपके लेफ्ट, जल्दी जल्दी सामने 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 इधर इधर थैंक यू सर। मैम साइड, मैम थोड़ा इस साइड, मैम यहाँ पे राइट करो मैम, यहाँ पे लेफ्ट में मैम, फुल लेफ्ट में। थैंक यू। आज की खास शाम कैसी रही अंदर से? बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। इतने अच्छे कलाकारों ने परफॉर्म किया एंड ऑफ कोर्स शबाना जी sang which was highlight। जावेद साहब ने रिसाइट किया, तन्वी जी ने, बहुत बहुत अच्छा रहा। हर साल वो इनवाइट करते हैं, मैं अभी तक आ नहीं पाई थी, so this year I'm very excited that I could come and I hope it's
a tradition that I'm able to follow. सिद्धार्थ, आप क्या कहना चाहेंगे? It was wonderful. I think it was an evening celebrating Kefi Saab's. Yeah, so it was an evening celebrating Kefi Saab's, centenary, and the lyrics he's written, the poems he's written are so beautiful and so relevant even today. So it was a wonderful, wonderful evening. Okay, that's it. Thank you. यहाँ पे मैम यहाँ पे लेफ्ट में। थैंक यू मैम, यहाँ पे। हाँ, मगर डोंट मेक अस लुक अगली। इतने लोग सब लोग पीछे जाओ। मेरे अब्बा मैं जाऊँ उधर। कम यहाँ शबाना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आगे एक और ले लो। कितना फोटो है। पूरा काम तो मेरे भाई ने किया है। बहुत ही स्पेशल शाम थी और कैसा रहा आज का? बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत। ये शाम एक्चुअली बाबा कई साल से करते आ रहे हैं यहाँ जानकी कुटीर में, जो कैफी साहब का घर है, शौकत का घर है। और इस तरह से हम जो यहाँ इतनी सारी यादें वाबस्ता हैं हमारी, इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ आए हैं। हाँ चलिए जावेद साहब भी, आप भी कुछ कहिए। नहीं, आज की शाम बहुत खूबसूरत और अच्छी शाम थी। न सिर्फ ये कि यहाँ कुछ गीत गाए गए और बहुत टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट यहाँ थे, लेकिन सबने कैफी साहब को, जिनका ये घर है, और यही जिस कोर्टयार्ड में आज ये महफिल हो रही थी, इसी में हर शाम वो आके बैठते थे, शाम को चाय पीते थे यहीं, और यहीं सारे लोग उन्हें आके घेर के बैठते थे। और उसमें राइटर्स भी होते थे, और सिंगर्स भी होते थे, डायरेक्टर्स भी होते थे, और NGOs भी होते थे। तरह तरह की बहसें भी यहाँ होती थी, और तरह तरह के गीत भी सुनाए जाते थे, और तरह तरह की शायरी भी होती थी। तो इस आंगन को आज फिर ऐसी आवाज़ें सुनाई दी हैं जो यहाँ अक्सर सुनाई देती थी। और बहुत खुशी की बात है कि उनके बच्चों ने, बाबा ने और शबाना ने इस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखा है। इस घर की हर एक ईंट जो है वो कैफी साहब की याद दिलाती है। और बहुत खूबसूरत शाम थी, बहुत खूबसूरत बातें हुई, और लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है कैफी साहब के लिए वो दिखाई दे रही थी। साथ ही मैं ये भी जानना चाहिए कितनी सारी यादें जो है वो ताज़ा हुई आज की शाम की वजह से। अब मैं गिनती तो नहीं बता सकता आपको, कि लेकिन जाहिर है कि पूरी शाम उन्हीं की बातें हुई, उन्हीं को याद किया लोगों ने, और उनके खूबसूरत गीत सुनाए गए, उनकी बातें भी हुई, उनकी शायरी भी सुनाई गई। तो उनके बारे में भी लोगों ने बड़ी अच्छी बातें कही। ओके, आज की शाम सर कोई ऐसी बात कोई कैफी साहब की जो आपको हमेशा याद आती हो, जो हर वक्त आपके जहन में रहती हो, जो उन्होंने आपसे कभी? उनकी एक बात नहीं, उनकी बहुत सारी बातें मेरे जहन में हैं। और उसकी वजह ये है कि मैंने तो जब शायरी शुरू की थी, जो चंद लोग जिन्हें मैं सुनाता था, उनमें से कैफी साहब थे, एक डॉक्टर राही मासूम रज़ा थे, एक डॉक्टर धर्मवीर थे, एक डॉक्टर बच्चन थे। 4 लोग थे जो खुद पोइट्स थे। तो इनको मैं बिल्कुल जब शुरू मैंने की थी शायरी, उन्हें सुनाता था, तो उन लोग की जो राय थी, जैसे कैफी साहब जो मुझे राय देते थे, और वो राय बहुत आहिस्तगी से देते थे। ये नहीं बोलते तुमने ये गलती की है,
वो कहे ये ज़रा देख लेना, ऐसे करके कैजुअली बोलती थी। और तो उनसे बहुत सी बातें सीखी हैं और सुनी हैं, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका देखा है, उनकी डिग्निटी भी देखी है। और एक बात जो मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि आप एक आदमी को जानना है तो या तो 14 बरस उसके साथ रहिए, या उसके साथ सफ़र कीजिए, या उसे गुस्से में देखिए। गुस्से में आदमी की जो असलियत है, जो उसका लेवल है, उसकी सतह है, जिस सतर का आदमी है वो मालूम हो जाता है। मैंने कैफी साहब को एक दफ़ा बहुत गुस्से में देखा, और यहीं इसी घर में बाहर जो वरांडा है उसमें कोई साहब थे जो ज़रा नामुनासिब बात कर रहे थे। तो कैफी साहब ने आहिस्ता से उन्हें मना किया, तो वो बड़े एग्रेसिव थे, और कैफी साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। तो उन्होंने कहा साहब ऐसी बात है तो मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। तो कैफी साहब ने उनसे नहीं कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। कैफी साहब ने कहा जैसा आप मुनासिब समझें। तो मैं इस बात से बड़ा इंप्रेस हूँ कि एक इंसान जो इतने गुस्से में है वो इस वक्त ये कह रहा है जैसा आप मुनासिब समझें। ये तहजीब अगर कल्चर आपकी हड्डियों के अंदर होगा ना, तब आप में ये तमीज़ आएगी, वरना गुस्से में आदमी सारे मैनर भूल जाता है। तो मैं इस बात से बहुत मुतासिर हुआ, और मैंने याद रखा कि कितना भी गुस्सा हो, आदमी को तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ओके जावेद जी, आपसे जावेद सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बात हो चुकी है तो कंटेंट के रिलेटेड हम जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल में जो है इंडियन न्यूज़ आ रही है कि इंडियन टेलीविज़न के जो कंटेंट है उन्हें बैन करना चाहिए हमारी पड़ोसी मुल्क से, ये कहते हुए कि वो हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? हमारा कल्चर कौन डैमेज कर रहा है? नहीं सर, पड़ोसी मुल्क का ये कहना है कि मतलब हमारे जो टेलीविज़न के कंटेंट्स हैं जो वो उनके कल्चर को सर डैमेज, वहाँ पे जो हमारा इंडियन कंटेंट जो दिखाया जाता है, हमारे टीवी शोज़ वगैरह जो पाकिस्तान में दिखाए जाते हैं, उनको लेके वहाँ पे लोगों को आपत्ति है और वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया दिखाना। तो उनको कहता है कि उनका कहना है कि ये उनके कल्चर को डैमेज करता है। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं, और ये ना उधर से होनी चाहिए ना इधर से। वहाँ के इतने अच्छे टीवी सीरियल्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पर टेलीकास्ट होने चाहिए, यहाँ होते हैं नहीं होते, होने चाहिए। और जो हमारे अच्छे प्रोग्राम हैं, टीवी प्रोग्राम, वहाँ होने चाहिए। कौन सा कल्चर डैमेज हो जाता है? ना हमारा कल्चर डैमेज हो सकता है, ना उनका कल्चर डैमेज हो सकता है। और ये जो है हाँ कहिए सर, हमारे जो शोज़ हो रहा है उनको आपको लगता है कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी कल्चर? अरे भाई, ये सब कहने वाली बातें होती हैं, ये हर तरफ से होती हैं। यहाँ पर गुलाम अली को गाने नहीं देते, कहीं किसी को कुछ होता है, कुछ वहाँ भी करते हैं। आज तक लता मंगेशकर कभी वहाँ नहीं गई, आशा भोसले वहाँ नहीं गई। यहाँ पर अब पाकिस्तानी आर्टिस्टों के ख़िलाफ़ बात करते हैं बहुत सारे लोग, ये गलत है। जहाँ तक आर्ट का ताल्लुक़ है, कल्चर का ताल्लुक़ है, चाहे वहाँ के लोग हों चाहे यहाँ के लोग हों, पूरा रास्ता खुला होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो सबसे पहले तो आज के शाम के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था इसके बारे में? बहुत अमेजिंग थी, एंड आई फील so happy that I was in town and that I could come. It was really very special, Kaifi Saab's centenary year, and I'm so I love the family so much, and I think just the legacy that he has left behind, and he continues to be so relevant and so loved by everybody. So I was so happy to be here and feel that whole love and that whole power that he is so known for. अदिति, हर साल ये जो फंक्शन है खास रखा जाता है, आप पहली बार आई हैं कि इससे भी पहले कभी अटेंड किया है? नहीं, मैं आई हूँ, लेकिन इस साल मैंने सोचा मैं ऑलमोस्ट नहीं आ पाऊँगी, बट मैं आ गई वापस। ओके, अदिति, हम साथ ही में ये भी जानना चाहेंगे हम सब कि अभी फिलहाल में एक न्यूज़ एक बार पूछने दे, रिलेवेंट नहीं, एक बार हाँ, तो मैं खाली एक बार पूछ लेती हूँ, उनको जवाब देना होगा। नहीं, बोल रही हूँ मैं। क्वेश्चन 2019 में सब लोग लड़ाई मत कर, मैं अंदर जाऊँ। मैं सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन ये है मैम कि हमारे जो कंटेंट है, आपको ऐसा लगता है टेलीविज़न कंटेंट जो है हमारे, वो किसी के लाइक कल्चर को डैमेज कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में ये कहना है कि हमारे जो टेलीविज़न कंटेंट है वो उनके कल्चर को हार्म करता है। मैं एक बात बताऊँ, आज का दिन इसके लिए नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है? पर मैं ये सवाल आज नहीं आंसर करूँगी, प्लीज़। थैंक यू।